सबसे पहले तो मैं तो अभिभूत हूँ यहाँ के पौधों की वैरायटी को देख करके। और हमारे हिंदू धर्म की सांस्कृतिक लिहाज से चंदन का पेड़ बहुत दिव्य माना जाता है। पहली बार वो चंदन के पेड़ हमने देखे हैं। बहुत सुंदर एक अलग सी आबो हवा, एक अलग सी चीज़ यहाँ नज़र आई है। होतें कम हो गई हैं, थोड़ी हो गई हैं, तो ये वर्तमान समय है शिफ्ट करने का। यहाँ जो संचालक बंधु हैं उन्होंने बहुत ज़बरदस्त मेहनत कर रखी है इस सिलसिले में। मेरे साथ जो खड़े हैं वो भाई फरीदाबाद से आए हुए हैं। जैसे चंदन के पेड़ की ही बात कर लें, करोड़ों रुपए का पेड़ हो सकता है ये। प्रोस्पेक्ट के रूप में देखता हूँ और मैं तो भाई को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतनी बड़ी शानदार उन्होंने ये आयोजन कर रखा है, यहाँ ये इतना बड़ा प्रबंध कर रखा है। हाजी, आपने आज जो है मढ़ाण गांव में एक बड़ी नर्सरी का दौरा किया है, तो किस टाइप के पौधे, क्या अनुभव कर रहे हैं नर्सरी को लेकर? सबसे पहले तो मैं तो अभिभूत हूँ यहाँ के पौधों की वैरायटी को देख करके। हर किस्म का पौधा हमें यहाँ नज़र आया है। चाहे वो मसालों के संबंध में बात करें तो, फ्रूट्स के बारे में बात करें तो, छाया के बारे में बात करें तो, और हमारे हिंदू धर्म की सांस्कृतिक लिहाज से चंदन का पेड़ बहुत दिव्य माना जाता है। हम ये मानते रहे हैं कि अगर किसी की अंतिम यात्रा है, अगर किसी का अंतिम संस्कार करना है तो वहाँ चंदन की लकड़ी होने का अर्थ ये है कि वो स्वर्ग में पहुँचेंगे। पहली बार वो चंदन के पेड़ हमने देखे हैं। बहुत सुंदर एक अलग सी आबो हवा, एक अलग सी चीज़ यहाँ नज़र आई है। और आप देख रहे हैं कि हम जिस चंदन के पेड़ के पास खड़े हैं, ये इसके साथ कोई दूसरा स्पोर्टिंग पेड़ अवश्य होना चाहिए। मैं कैमरामैन से भी अनुरोध करूंगा कि वो दूसरों दिखा दें उन्हें, जिससे ये अंदाज़ा हो कि हर एक चंदन के साथ एक दूसरा स्पोर्टिंग पेड़ मौजूद है। और ये चंदन के पेड़ के बारे में तो ये है कि अब वर्तमान समय में जोतें कम हो गई हैं, थोड़ी हो गई हैं, तो ये वर्तमान समय है शिफ्ट करने का। चाहे आप मसालों की खेती कर लें, चाहे आप अमरूद का बाग लगा लें, चाहे आप सेब का बाग लगा लें, बादाम हमने देखा है यहाँ, आड़ू हमने देखे हैं, वो खाने में ज़रूर देखे हैं, लेकिन उनके पेड़ आज पहली बार नज़र आए हैं। तो ये हर वो व्यक्ति लगा सकता है। हमारे पर्यावरणीय लिहाज से भी जब वैज्ञानिकों ने इस मौसम के अनुकूल इन चीज़ों को तैयार कर लिया है, और यहाँ जो संचालक बंधु हैं उन्होंने बहुत ज़बरदस्त मेहनत कर रखी है इस सिलसिले में। तो मैं सभी से एक अनुरोध करूँगा यहाँ पे कि ये बदलाव का समय है, इस बदलाव को आत्मसात कर लें आप। मेरे साथ जो खड़े हैं वो भाई फरीदाबाद से आए हुए हैं, जो ये इस बात का प्रतीक है कि पौधों के प्रति उनका प्यार और पर्यावरण के प्रति उनका प्यार और संकल्प, प्रतिबद्धता जाहिर है कि उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। तो चंदन के बारे में कुछ और अतिरिक्त विशिष्ट जानकारियों के लिए मैं संचालक बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि वो आपसे बात करें। यहाँ जो आपने दौरा किया, अधिकतर पौधे यहाँ के एनवायरनमेंट के अनुरूप नहीं हैं। बावजूद आपने क्या अनुभव किया है कि मतलब क्या इस एनवायरनमेंट में ये पौधे? यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये मेरा सवाल भी था उनसे कि हमारा जो यहाँ का इन्वायरमेंट है, वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। इस बार हमने देखा है 50 डिग्री तक पहुँचा है तापमान। जब सर्दी का मौसम होता है तो सर्दी अपने चरम पे होती है। तो इसलिए ये वो समय है कि वैज्ञानिकों ने ये शोध किए होंगे बहुत सारे कि इस मौसम के लिहाज के पेड़ कौन कौन से हों। तो उस लिहाज से हमने देखा है यहाँ की हर पेड़ जिंदा है, बेहतर ढंग से ग्रो कर रहा है। अगर वो यहाँ ग्रो कर रहा है, कुछ एक ज़रूरी सावधानियों के साथ हर जगह ग्रो करेगा। यहाँ के 100-150 किलोमीटर का जो वातावरण है उसके लिहाज से, जो हमने पूछा है उनसे कि पानी कब कब होना चाहिए, क्या क्या व्यवस्थाएं ऐसे होनी चाहिए, तो उसके लिहाज से ये हो सकता है। थोड़ी बहुत तो चीज़ें हम अपने जो लगातार की परंपरागत खेती है उसमें भी सावधानियां रखते ही रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को पता ही होता रहा, जब बदलाव करेंगे आप तो वो परंपरागत खेती से हटेंगे आप, तो कुछ एक चीज़ें जो आप धीरे धीरे जानकारी लेंगे, उन जानकारियों के साथ आगे बढ़ेंगे। तो जैसे चंदन के पेड़ की ही बात कर लें, करोड़ों रुपए का पेड़ हो सकता है, ये लाखों रुपए का पेड़ हो सकता है ये। तो बस थोड़ी सी सावधानियां आपको रखनी है। इसकी परवरिश आपको करने का एक तरीका हर पेड़ का अपना होता ही है, वो आपको अंदाज़ा हो और फिर आप चल निकलते हैं। तो मैं रोजगार के हिसाब से वर्तमान टाइम में आप इसको क्या मैं इसको संदेश बहुत देंगे? बड़े प्रोस्पेक्ट के रूप में देखता हूँ। और मैं तो
भाई को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतनी बड़ी शानदार उन्होंने ये आयोजन कर रखा है, यहाँ ये इतना बड़ा प्रबंध कर रखा है। क्योंकि रोज़गार के लिहाज से जोतें, फिर कह रहा हूँ, जोतें छोटी हो गई हैं और रोज़गार भी नहीं बचे, सबको नौकरियाँ नहीं मिल सकती, सब प्राइवेट जॉब्स के लिए बाहर भी नहीं जा सकते। तो उस लिहाज से बड़ा आवश्यक है कि हम अपनी ज़मीन में, कम ज़मीन में ज़्यादा उपज लें, ज़्यादा व्यावसायिक इस्तेमाल करें उसका, और एक आवश्यक आमदनी हमारे पास हो। तो ये तो बड़ा विकल्प है। तो सभी को इस यात्रा में एक बार सोचना चाहिए। संभव है कि जब आप शुरुआत करते हैं, पहले विचार को आप खारिज करते हैं, लेकिन उस विचार पे चिंतन करें। मैं अनुरोध आप सभी से करूँगा कि चिंतन करिए इस विचार के ऊपर कि आपके पास कितनी ज़मीन है, क्या आप गेहूं से शिफ्ट हो सकते हैं, क्या आप कपास से शिफ्ट हो सकते हैं, और हो जाना चाहिए। आप अमरूद के बाग लगा सकते हैं, आप किन्नू के लगा सकते हैं, आप बादाम के हैं, आपके पास चंदन है, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो परंपरागत खेती से अलग हट करके आप व्यावसायिक रूप से बड़े रोज़गार दूसरों को भी उपलब्ध करा सकते हैं और खुद की आजीविका को भी, के स्टैंडर्ड को भी ऊंचा उठा सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। आप धन्यवाद। नर्सरी के संचालक हैं, बहुत अच्छी नर्सरी जो है ना आपने डेवलप कर रखी है और औरों के लिए बड़ा संदेश है आपका। तो यहाँ पहली बात तो आपको प्रेरणा कैसे मिली और किस टाइप के पौधे यहाँ? देखो, सबसे पहले तो मेरे चाचा जी DF हुआ फॉरेस्ट में, उन्होंने मेरे को चंदन ला के दिया था। मेरे घर पे आज वो खड़ा है, काफ़ी हेल्दी कंडीशन में, 5 साल का हो चुका है। 2 फीट उसकी जो लपेट बोलते हैं देसी भाषा में, जो घेरा हो 2 फीट का उसने ले लिया है। उसने जो घेरा हो ले लिया है, तो अभी उसकी हेल्थ देख के जो बाहर से फार्मर आ रहे हैं वो उनको देख के भी आते हैं, मेरे घर पे विजिट भी करके आते हैं। तो आज SDM साहब हमारे यहाँ पहुँचे तो इनको देखने में मिला, एक लोगों को हम जागरूक भी कर रहे हैं। और एक ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी की पहल रहती है कि जो भी हमारे यहाँ पे आएगा 10 पौधों से ऊपर जो कोई हमसे पौधा लेके जाता है उसको हम एक छायादार